Hello everyone, welcome you all on free online learning platform लेट्स स्टडी इंडिया। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। यूजी के कोर्सेज बायोलॉजी और मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी मैथ्स के कोर्सेज हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरा नाम नैनिमा रघुवंशी है और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी। प्रीवियस वीडियोस में हमने बाकी सारी चीज़ें जेनेटिक्स से रिलेटेड जो आपके यूनिट 5th का है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा है। लाइक इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपके सिलेबस में जो 2 टाइप्स के पढ़ने हैं हमें, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी, जैसा कि आपको हमारे पीछे दिख भी रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचे, क्योंकि इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी हमें क्या पढ़ना है आज? जो हमारा टॉपिक है वो पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी। मोस्ट प्रोबेबली ये जो टॉपिक है ये अभी के पहले सिलेबस में नहीं रखा जाता था। जिसको पढ़ना होता था वो पढ़ लेता था, पढ़ने वाले तो कहीं से कुछ भी चीज़ें पढ़ लेते, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या है, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं रहती थी चीज़ें। बट अभी क्या है, ये जो इस साल का नया सिलेबस आया उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रेशन होता क्या है? सोचिए, मान लीजिए कि कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें 200 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 200 लोगों की एक पॉपुलेशन है। तो हम क्या करते हैं, इन टोटल सारी टोटल चीज़ों को 100% मान लेते हैं। अब उसमें से मान लीजिए, या छोड़िए, सबसे सिंपल अगर समझना हो अभी हमें, तो हम 100 लेते हैं। एक सीधा सीधा डाटा रहेगा तो हमें समझने में भी आसानी होगा। 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से क्या हो रहा है कि 60 लोग जो हैं, मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें कोई जीन्स होगा। हर इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर, हर प्लांट्स के अंदर, हर एनिमल्स के अंदर कोई ना कोई जीन्स होती हैं। तो उनके अंदर जो जीनोटाइप होगा, जो जीन्स होंगी, उस हिसाब से उनका जेनेटिक मेकअप हो जाएगा। और जेनेटिक मेकअप को ही हम क्या कह रहे थे? जीनोटाइप कह रहे थे। जब क्या करिए, आप जब भी पढ़ा करिए तो कोई नई चीज़ें आती हैं, ऐसे क्वेश्चनेबल सिचुएशंस आते हैं, जबकि यार इसको क्या कह रहे थे, तो याद करने की कोशिश क्या करिए। इससे क्या होता है, चीज़ें रिवाइंड होती रहती हैं और याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, ये तो आपके पढ़ने का तरीका होगा, जैसे आपको सही लगेगा आप वैसे ही पढ़ेंगे। तो जो आदमी के जीन्स होते हैं, जो वो मिला के उनका जेनेटिक मेकअप बनाते हो, और इसी जेनेटिक मेकअप को हम क्या कहते थे? जीनोटाइप। तो जैसा जीन होगा वैसा जीनोटाइप होगा, और जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी एक पॉपुलेशन का, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उस 100 लोगों की पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, उनका जो जीनोटाइप है, उनका सारे का फिनोटाइप वैसा नहीं आ रहा है। सबका जीनोटाइप सेम है, ठीक, तो उसी हिसाब से सारे 100 के 100 जैसा जीनोटाइप है वैसा फिनोटाइप आना चाहिए। हम पढ़ भी यही रहे थे कि किसी भी इंडिविजुअल का फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, उसका हेयर कलर, टेक्सचर, स्किन कलर, कोई भी चीज़ होती है वो डिपेंड करता है उसकी जीन्स पे। जैसे जीन्स होती हैं वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे वही बात हो रही है कि जैसा जीनोटाइप होना चाहिए वैसा ही फिनोटाइप आना चाहिए, बट आना चाहिए, आ नहीं रहा है। हो सकता है कि 60 लोग जो हैं, या 70 लोग जो हैं, 50 लोग, 55 लोग, कुछ परसेंट उसमें के जो हैं वो फिनोटाइप शो कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने परसेंट लोग उस पर्टिकुलर जीनोटाइप के अकॉर्डिंग वो फिनोटाइप शो कर रहे हैं, वही उसका पेनिट्रेशन कहलाता है। मतलब उस पूरे पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग जो हैं, जो जीनोटाइप है, उस पर्टिकुलर जीनोटाइप का जो फिनोटाइप है वो शो कर रहे हैं, और कितने लोग शो नहीं कर रहे हैं। जितने लोग शो नहीं कर रहे हैं उसके लिए जो भी अलील्स, मान लीजिए जैसे फॉर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल कि कोई अलील है, अलील मान लीजिए बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये अलील है तो कुछ ना कुछ इसका फिनोटाइप होगा। ये जो अलील है ये इसका कुछ ना कुछ फिनोटाइप तो होगा ही। अलील है तो कुछ ना कुछ फिनोटाइप होगा ही।
अब यहाँ पे मानते हैं हम कि एक पॉपुलेशन है, इसमें 100 लोग हैं, ठीक है, पूरे कितने हैं, नंबर कितना है 100, ठीक है। अब इसमें से ये जो अलील बी का जो फिनोटाइप आ रहा है, इसमें से क्या कर रहे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो इसका जो फिनोटाइप है वो शो कर रहे हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो हमने अलील बी का फिनोटाइप जाना था, जो हमें पता है कि अलील बी से ये फिनोटाइप आना चाहिए, वो ये 70 लोग तो शो कर रहे हैं। बट बचे भी तो अभी 30 लोग हैं, 30% लोग बचे हैं ना अभी, वो नहीं शो कर पा रहे हैं। जो फिनोटाइप आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन का पेनिट्रेशन कितना हुआ, तो इस पॉपुलेशन का पेनिट्रेशन कितना होगा, 70% होगा। और हम कहेंगे कि इसके लिए जो बी अलील है उसका पेनिट्रेशन वैल्यू बहुत कम है, लो पेनिट्रेशन वैल्यू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसका पेनिट्रेशन वैल्यू इसमें भी हाई होता तो ये भी जो शो करते ना जो फिनोटाइप एक्सपेक्टेड है, तो जो भी किसी भी जीनोटाइप का जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप होता है वो किसी पॉपुलेशन में कितने परसेंट मतलब इंडिविजुअल शो कर रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन कहलाता है। अब पॉसिबिलिटीज दोनों हो सकती हैं, या तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है वो जो भी एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है हमारा वो शो कर रहा है, या हो सकता है कुछ परसेंट जो है शो करे और कुछ परसेंट शो नहीं करे, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इससे एक कंक्लूजन तो हम ये निकाल सकते हैं कि पेनिट्रेशन होता क्या है। पेनिट्रेशन क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंडिविजुअल है जो गिवन या एक्सपेक्टेड फिनोटाइप को शो कर रहा है, वही क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वही पेनिट्रेशन कहलाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो हम बता रहे हैं, देखिए इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें दो चीजें पढ़ी थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, जो कैपिटल आर था ये रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जो स्मॉल आर था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले के अकॉर्डिंग हो रहा था, और मतलब ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, और जब ये कंडीशन आ रही थी तो ये क्या कर रहा था, इन दोनों का एक इंटरमीडिएट दे रहा था, वो क्या कहला रहा था, पिंक। ये हो रहा था। तो अब सोचिए ये बात कि हमने क्या कहा, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। मेंडल को याद करिए, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, कैपिटल टी होता है तो टॉल होता है, स्मॉल टी हो रहा है तो ड्वार्फ हो रहा है, और वही कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा है तो ये भी कैसा हो जा रहा है, टॉल हो जा रहा है। यही हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल सेम है, होमोजाइगस 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 कंडीशन, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे थे तो वो हमें डोमिनेंसी का बताए थे कि भाई जो अपर केस से हम लेटर्स को डिनोट करते हैं वो डोमिनेंट होता है, और जो अलील डोमिनेंट होता है वही अपना इफेक्ट शो करता है, उसके साथ जो रेसेसिव होता है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, यही जान रहे थे। बट क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, नहीं लग रहा है। हम अगर किसी को मेंडल के लॉस पढ़ा दें, मेंडल के दोनों क्रॉस पढ़ा दें, उनके डोमिनेंसी के बारे में बता दें, और बताने के बाद अगर हम लिख दें कि चलो बताओ कैपिटल आर रेड बना रहा है, स्मॉल आर जो है वो वाइट बना रहा है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बनाएगा, हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि भाई इस हिसाब से तो इसको रेड बनाना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि रेड इज द डोमिनेंट कंडीशन। बट क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। तो यही क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं शो कर रहा है। जो एक्सपेक्ट हमने करा था, ये जो जीनोटाइप है इससे जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप था वो नहीं आके कुछ और आ रहा है। क्यों होता है ऐसा, बहुत से रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ गया,
किसी भी रीजन से, बहुत से रीजन्स हो सकते हैं, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है वो आकर के कोई दूसरा जो आ जाता है उसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। और जितना % पॉपुलेशन जो होता है वो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप को शो करता है, उतनी % को हम कहते हैं कि दिस पॉपुलेशन हैव दैट मच ऑफ पेनिट्रेशन, दैट मच ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। जितना भी आता है, जैसे इसमें हमने इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या आ रहा था 70%, दिस पॉपुलेशन हैज द 70% ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि 70% जो पॉपुलेशन था वो शो कर रहा था वो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, बल्कि जो 30% था वो नहीं शो कर रहा था। तो उस कंडीशन में कहेंगे, जिस कंडीशन में नहीं शो करता है उस कंडीशन में कहते हैं कि दिस % ऑफ पॉपुलेशन हैव द लो पेनिट्रेशन वैल्यू, इनकी पेनिट्रेशन वैल्यू बहुत लो है, इसकी वजह से वो जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप था वो शो नहीं कर पाए। ठीक है, वो शो वो नहीं कर पाए। अब देखिए क्या है penetration, the ability of given gene or gene combination to be expressed phenotypically to any degree is called penetration। जो हम possibilities होती हैं, जो ability होती है किसी भी जीन का या किसी भी जीनोटाइप का अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसी को हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। या दूसरे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप दैट एक्चुअली शोज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। किसी भी जीनोटाइप का वो प्रोपोर्शन जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप को शो कर रहा है, जो हम एक्सपेक्ट किए हैं कि इसका ऐसा आना चाहिए, वो कितना शो कर रहा है, उसी को हम कहते हैं उसका पेनिट्रेशन वैल्यू होता है। और मैंने कहा कि ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है ये सारे पेनिट्रेशन शो कर दे, सारे पेनिट्रेशन शो कर दे, तो वो कंडीशन जो होगी वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट पेनिट्रेशन। और कभी कभी क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ तो शो कर रहे हैं बट कुछ % जो है वो शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? कुछ % जो है वो शो कर रहे हैं और उसमें से कुछ % ऐसे बच रहे हैं जो नहीं शो कर पा रहे हैं। क्या नहीं शो कर पा रहे हैं? जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है वो नहीं दे पा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, बट हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड फिनोटाइप नहीं मिल रहा है। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेंस एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, जो मैंने बताया वही होता है। देखिए जैसे कंप्लीट पेनिट्रेंस का क्या है? कंप्लीट पेनिट्रेंस, मोस्ट डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन्स इन होमोजाइगस कंडीशन एंड मेनी कंप्लीटली डोमिनेंट जीन्स इवन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन गिव देयर कंप्लीट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच आर कॉल्ड एज हैव टू कंप्लीट पेनिट्रेशन। क्या कह रहा है इसको हम समझेंगे ऐसे। देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल जो अभी लेके चल रहे थे वही लेके चलते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से क्या हो रहा था? रेड आ रहा था। स्मॉल डब्ल्यू से क्या आ रहा था? वाइट आ रहा था। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे कि ये हम मेंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। मेंडल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो हम मेंडल वाला ही जो क्लासिकल एग्जांपल है वही ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपिटल टी इज फॉर द टॉल, स्मॉल टी इज फॉर द ड्वार्फ। ओके, आप सोचिए क्या हो रहा था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। चलिए अब क्रॉस करा के देखते हैं। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये सारे कैसे आ रहे हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस में कंफ्यूजन नहीं है ना। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस कंडीशन। ये जो कंडीशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ये कैसी कंडीशन होगी? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? हेटेरोजाइगस।
डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। होमोजाइगस मतलब जब दोनों अलील सेम है, हेटेरोजाइगस जब ये डिफरेंट है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमको पता है कि भैया एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मंडल 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 पढ़ते पढ़ते पूरा कॉन्सेप्ट सेट है हमारे माइंड में कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, तो जो डोमिनेंट है उसी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है कि भाई ये तो कैपिटल टी है जो टॉल दिखा रहा है, स्मॉल टी डॉफ दिखा रहा है, और ये क्या होगा, इसमें एक डोमिनेंट झील है तो ये भी टॉल होना चाहिए। और यहाँ पे वो आता है जो हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे इस एग्जाम्पल को लेके, उसमें हमने क्या देखा था, जो F1 प्रोजेनी थी हमारी वो सारी कैसी थी, सारी की सारी टॉल थी। क्यों थी? क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन था और उसमें एक डोमिनेंट अलील था। तो हमारा डेफिनेशन भी कंप्लीट पेनिट्रेंस का क्या कहता है, कभी कभी क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, homozygous recessive and even in heterozygous condition what we expect, जो भी हम फिनोटाइप एक्सपेक्ट करते हैं वही फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है और हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट करा कि हाँ भाई ये कंडीशन है तो ऐसा आना चाहिए वैसा आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट पेनिट्रेंस। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल हैं सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वो दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं डेफिनेशन पे वापस से। मोस्ट डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन्स, बहुत से डोमिनेंट और रेसेसिव जीन जो होते हैं वो होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपना पूरा मतलब जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है उनका वो कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेंस, और ऐसे को हम कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो देखिए, इन द पी अलील आर इज फॉर रेड फ्लावर, कैपिटल आर जो है वो रेड फ्लावर के लिए है, एंड द अलील स्मॉल आर फॉर द वाइट फ्लावर, और स्मॉल आर अलील जो है वो वाइट फ्लावर के लिए है, ठीक है। हैव द कंप्लीट पेनिट्रेंस इन होमोजाइगस कंडीशन। अब क्या हो रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, लाइक क्या हो रहा है, कैपिटल आर फॉर रेड, स्मॉल आर इज फॉर वाइट। लेकिन किस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशन में क्या है, ये पूरी तरीके से अपना कंप्लीट पेनिट्रेंस दे रहा है। जहां पे भी कैपिटल आर रहेगा तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई कैपिटल आर है तो रेड फ्लावर आनी चाहिए, और आ रही है। स्मॉल आर है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वाइट फ्लावर, तो वाइट फ्लावर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन होगी, जितने भी पी प्लांट होंगे, अगर उनका जेनेटिक मेकअप डोमिनेंट वाला होमोजाइगस होगा तो रेड फ्लावर मिलेगा, रेसेसिव वाला होमोजाइगस होगा तो हमें क्या मिलेगा, व्हाइट फ्लावर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले, इन ड्रोसोफिला द रेसेसिव अलील फॉर वेस्टिजियल विंग्स इन होमोजाइगस कंडीशन हैव द कंप्लीट पेनिट्रेंस। ड्रोसोफिला में भी जो रेसेसिव अलील होता है वेस्टिजियल विंग्स के लिए, उसका भी हमें क्या मिलता है, होमोजाइगस कंडीशन में कंप्लीट पेनिट्रेंस देखने को मिलता है। कंप्लीट पेनिट्रेंस वही कंडीशन होती है कि पूरा का पूरा जो इंडिविजुअल है, पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है, जो हमारा एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है वो शो कर रहा है, ठीक है। फिर आता है इन ग्वीनिया पिग द डोमिनेंट अलील बी फॉर ब्लैक कोट हैज द कंप्लीट पेनिट्रेंस बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे जो दोनों हम बात कर रहे थे ये होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ग्वीनिया पिग का, उसमें हम जो बात कर रहे हैं कि जो डोमिनेंट अलील है बी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो डोमिनेंट अलील बी है इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो कंडीशन हमने लिया है यहाँ पे टी की जगह बी ले लीजिए, चीजें बिल्कुल वही सेम समझ में आएंगी, ठीक है। बस टी की जगह बी ले लीजिए। तो जो डोमिनेंट टी, अगर टी की हम बात कर रहे हैं या बी की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका कंप्लीट पेनिट्रेंस है होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में है तो भी टॉल आ रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो भी टॉल आ रहा है। तो हुआ ना कंप्लीट पेनिट्रेंस इन बोथ कंडीशन, होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो थर्ड जो एग्जांपल हमारा है वही, ठीक है। फिर आ जाइए कंप्लीट पेनिट्रेंस, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस की बात करते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस मैंने क्या बोला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 70 लोग की पॉपुलेशन है तो 70 के 70 ये चीज शो करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं।
कोई ना कोई रीजन आ जा रहा है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। सम जीन्स इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन फेल्स टू प्रोवाइड कंप्लीट फिनोटाइपिक। चाहे होमोजाइगस कंडीशन में चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में फेल हो जा रहे हैं, मतलब जो उनको करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे कुछ अलग थोड़े डेविएट हो जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इनका जो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस शो कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कंडीशन भी इस फॉर रेड, फॉर व्हाइट, ठीक है, ये रेड के लिए हो गया, ये व्हाइट के लिए हो गया। अब मान लीजिए जो F1 जनरेशन हमारी आएगी वो तो ये आएगी ना F1 जनरेशन। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैसी आ जाएगी, ये पिंक आएगी। कायदे से इसको आना क्या चाहिए था, रेड, नहीं आ रहा है, कोई रीजन है भाई उसके पीछे, उसका नहीं आ रहा है। तो अब अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा रेड, ये दोनों आएंगे पिंक और ये आएगा व्हाइट। ऐसे नॉर्मल कंडीशन रहती तो हम क्या एक्सपेक्ट करते कि भाई ये तीनों पिंक आएंगे, ये अकेला अपना व्हाइट आएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। उसमें से ये दोनों जो है वो पिंक ला दे रहे हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड फिनोटाइप था वो नहीं आ रहा है। कुछ पॉपुलेशन जो है एक्सपेक्टेड फिनोटाइप को शो कर रही है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन नहीं कर रही है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है। जब कुछ पॉपुलेशन जो है वो शो कर रही है और कुछ पॉपुलेशन वो शो नहीं कर रही है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, पॉलीडेक्टाइली इन मैन, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, पॉलीडेक्टाइली इन मैन इज थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डोमिनेंट जीन पी। जो पॉलीडेक्टाइली वाली कंडीशन होती है, जो 6 फिंगर्स आ जाते हैं, उसको माना जाता है कि एक डोमिनेंट जीन पी होता है, उसी की वजह से वो आता है। द नॉर्मल कंडीशन विद 5 डिजिट्स ऑन ईच लिम्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसेसिव जीनोटाइप PP, ठीक है। और जो नॉर्मल होता है वो स्मॉल p होता है। जो पॉलीडेक्टाइली कंडीशन होती है उसके लिए डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसके लिए, जैसे हमारे पास क्या है, 5 उंगलियां, ये नॉर्मल कंडीशन है। हम ज्यादातर लोगों के पास देखते हैं तो 5-5 उंगलियां ही होती हैं, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो पॉलीडेक्टाइली की कंडीशन होती है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। लेकिन पॉलीडेक्टाइली के लिए क्या है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल P अलील जो है, डोमिनेंट वाला जो है वो पॉलीडेक्टाइली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो रेसेसिव वाला है वो नॉर्मल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम तो यही सोचते हैं ना कि भाई जो डोमिनेंट अलील होता है उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, हम यही समझते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोगों में तो रेसेसिव वाला कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील P है उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है, लो है। क्या है, लो है, ठीक। सम हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कैपिटल P स्मॉल p आर नॉट पॉलीडेक्टाइलस, ठीक। अब मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो आ जा रही है उसके अकॉर्डिंग तो भाई कैपिटल P स्मॉल p है, तो कैपिटल P का इफेक्ट आना चाहिए, तो सारे पॉलीडेक्टाइल सब 6 उंगली वाले होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक। एंड देयरफॉर हैज द पेनिट्रेशन लेस देन 70%, ओके। नेक्स्ट क्या है, in man the tendency to develop a diabetes mellitus, a condition in which there is an excess sugar in the blood। diabetes mellitus क्या होता है, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। वो कंडीशन इज कंट्रोल बाय द सर्टेन जीन, अब वो भी किसी जीन से कंट्रोल हो रहा है। However, not everyone carrying the genes for diabetes actually develop the condition, for these genes have incomplete dominance, ठीक है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको जिसको डायबिटीज हुआ उसके लिए वो जीन किसी और रीजन से भी हो जाए, या जिसके जिसके है तो सबको डायबिटीज ही हो जाए, एक लाइन से सब डायबिटीज के पेशेंट ही दिख रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या कंडीशन आ रही है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की कंडीशन आ रही है। एक और कंडीशन बहुत कॉमन हम देखे होंगे, ये जीन जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेजेंट सबके में होती है। तो क्या सबको ब्रेस्ट कैंसर है, सारी फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर है? नहीं, जीन्स प्रेजेंट है, तो अगर जीन प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड तो यही है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रिगर्ड कंडीशन में नहीं रहती है, इसलिए ये ब्रेस्ट कैंसर सबको नहीं है। जिसका ट्रिगर्ड हो जाता है उसको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन पे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पेनिट्रेशन पे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब क्या है, अ जीन विथ डोमिनेंट अलील कैपिटल आर एंड द रेसेसिव अलील स्मॉल आर हैज द पेनिट्रेशन ऑफ 90%। ठीक है, इनका क्या है, पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है, 90%। देन व्हाट परसेंटेज इन द गिवन पॉपुलेशन वुड शो द डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक, तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात हो रही है ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, लेट मी चेंज द कलर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। अब डोमिनेंट और रेसेसिव की बात जब हुई है तो डोमिनेंट और रेसेसिव की बात से क्या होगा कि ये तीनों जो होंगे ये तीनों कैसा शो करेंगे, रेड, एंड दिस वन इज फॉर द वाइट। वाई, क्योंकि इन तीनों में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, हमारा एक्सपेक्टेड यही है। तो क्या आ जाएगा, 3/4, यही रेशियो होगा 3:4 डोमिनेंट कंडीशन की। डोमिनेंट कंडीशन क्या है, रेड वाली, तो रेड वाली की अगर हम बात करेंगे तो 3:4 का है। और हम क्या कह रहे हैं कि 90% जो पॉपुलेशन है उसका पेनिट्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90% का पेनिट्रेशन है तो 90/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 9/10। अब हम क्या करेंगे, 3/4, देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाई 9/10, 3 9 जा 27/40। ठीक है, 27/40। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ 67 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आएगी। तो हमारा पेनिट्रेशन कितना हुआ, क्या हमने पूछा था, What percentage of the given population would show the dominant phenotype? डोमिनेंट फिनोटाइप कितने परसेंट शो कर रहे हैं, तो इतने परसेंट डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं। वही अगर आपको करना है, इस मान लीजिए 90 की जगह 70 आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपने किया है यहाँ पे 70/100 हो जाएगा, और आप फिर वही काम सेम कर देंगे, यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 7/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 7/10 हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें रहने देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर पेनिट्रेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, लेकिन अगर अभी आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा पेनिट्रेंस से रिलेटेड कि मैम क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा है पता है जहाँ तक सिलेबस में ये नया ऐड किया गया, तो बहुत से बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। जिनको आइडियाज होंगे वो तो मच बेटर, अच्छी बात है, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी होगा। तो नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एम ही यही है कि अगर हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हमारा यहाँ खड़ा रहना बेकार है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट, मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा वो पेनिट्रेंस से था। अब एक और टॉपिक छोटा सा है इसी में, एक्सप्रेसिविटी। क्या है, एक्सप्रेसिविटी। ठीक, एक्सप्रेसिविटी को देख लेते क्या है। ठीक है, देखिए एक्सप्रेसिविटी क्या है, अ पर्टिकुलर जीन में प्रोड्यूसेस डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इन द डिफरेंट इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेस वर्ड से ही समझ में आ रहा हो कि एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब सोच लीजिए, मान लीजिए कोई बीमारी है,
जैसे इस टाइम देख रहे हो डेंगू टाइफाइड बहुत फैला हुआ है, सबको जिसको देखिए कहीं ना कहीं सब बीमार हैं, सबको डेंगू टाइफाइड हुआ। या छोड़िए, कोविड एक ऐसी बीमारी है, शायद बच्चा भी इसके बारे में जानता है, बच्चे से पूछ लीजिए सब बता देंगे, ठीक है। तो एक कोविड क्या है, कोविड हो रहा था, सबको हो रहा था, लेकिन कोई एक्सपायर कर जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सीवियर था, ठीक है। उसके में जो सिम्टम्स भी बहुत सीवियरिटी शो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही थी, और कुछ लोग घर पे ही मस्त अपना थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रहे थे, वो सही हो जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, कुछ लोगों में था तो वही कोविड सबके में ना, जो कोविड इसको हुआ, ऐसा तो नहीं कि हमको चाइना वाला हुआ है इसलिए मर रहे हैं, तुमको इंडिया वाला हुआ है, बहुत अच्छा कोविड है इंडिया वाला, बहुत सज्जन आदमी है भाई, तुमको कुछ नहीं करेगा, एकदम सीधा साधा वायरस है, वो इंडिया वाला बहुत सीधा है, कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ कंडीशन था नहीं, सब तो वही थे। लेकिन किसी किसी में उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिल रहा था, और किसी किसी में उसका इफेक्ट जो था माइल्ड देखने को मिल रहा था। तो यही होता है कि उसकी एक्सप्रेशन वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल दर इंडिविजुअल चेंज होती है, किसी में उसका कितना डिग्री है, किस में कितना डिग्री है, यही कहलाता है एक्सप्रेसिविटी। क्या होता है, यही एक्सप्रेसिविटी कहलाती है। अब पर्टिकुलर जीन, कोई एक पर्टिकुलर जीन है, वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट इफेक्ट शो कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिविटी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसके में कितना, किसी में सीवियर है, किसी में माइल्ड है, किसी में मॉडरेट है, तो वो उसका एक्सप्रेसिविटी हो जाएगा कि इनके में सीवियरिटी है भाई, इनके में मॉडरेट सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यही हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिविटी इज द डिग्री टू विच ट्रेट एक्सप्रेशंस डिफर अमंग इंडिविजुअल, वो डिग्री की जो ट्रेट का एक्सप्रेशन जो होना है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग है, वही क्या कहलाता है, एक्सप्रेसिविटी कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले एक्सप्रेसिविटी के, द फीचर ऑफ मार्फन सिंड्रोम, जो मार्फन सिंड्रोम का फीचर्स होता है वो बहुत वाइडली होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके में सेम सिम्टम्स ही दिखे, कुछ में कुछ और दिखता है, कुछ में कुछ और दिखता है, ठीक है। सम पीपल हैव ओनली माइल्ड सिम्टम्स, कुछ में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वाइल अदर ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइफ थ्रेटनिंग, और वो बहुत में इतनी दिक्कत हो जाती है कि लगता है कि अब मरे कि तब मरे, ठीक है। तो है तो एक ही चीज, एक ही बीमारी है, बट किसी किसी में बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी किसी में कम हो रहा है। तो यही है हमारा पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, मैं आपको समझाने में सक्सेस हो पाई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।